तो कवि नाम उशना कवि ही। फिर आगे चलते हैं। उशना माने शुक्राचार्य। कवि कवि माने जो क्रांत दृष्टा है उनके। दंडो दमयतामस्मि भीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। चार है इसमें। दम फिर अर्जुन के लिए कुछ कुछ अर्जुन के स्वधर्म के दृष्टि से भगवान कहते हैं। कुमार्ग में जाने वाले को ये जो राजा लोग साम दान दंड भेद ये राजनीति में चार चीजें हैं। साम क्या होता है? उत्कुच देकर। हम्म? साम कि तुम ऐसे करोगे तो हम तुम ये दे देंगे बख्शिश। जैसे बच्चे को बोलते तुम अच्छा पढ़ोगे तो हम तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल दे देंगे। साम। दान देना। दान। भेद बताते हैं कि देखो तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे बहन को दिया जाएगा, तुम ऐसे गरीब लोग। भेद। साम दान दंड भेद। साम दान दंड भेद। तो उसमें से कहते हैं दंड। साम दान दंड भेद। ओके। तो साम फिर दाम। दाम दाम माने कंट्रोल। दाम नट दान। साम दाम दंड भेद उसमें से मैं दंड हूं। फिर आप कहते हैं नीति रस में जिगीषता। जीतने की इच्छा जो है वो नीति है। अर्जुन के लिए ज्यादातर ये कुछ कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। जिस क्षेत्र के अंदर जीतने की इच्छा नहीं होगा तो वो युद्ध नहीं कर सकता है, कर्म नहीं कर सकता है, विक्टोरी नहीं कर सकता है, फॉर्च्यून भी उसको नहीं मिल सकता है। तो कहते हैं, मैं न्याय हूं। जय के उपाय अनेक प्रकार है, उसमें से मैं नीति हूँ। गोपनीय में गोहन में मौन। मौन सर्वश्रेष्ठ सीक्रेट है कि मैं मौन हूँ। एंड ज्ञानम ज्ञानवताम अहम कि मैं गुप्त रखने चीजों में मैं गोपन हेतु हूं, मैं मौन हूं। वाणी का संयम को मौन कहते हैं। एंड ज्ञानम ज्ञानियों के मैं ज्ञान हूं। श्रवण मनन निधि ध्यासन के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ है। लास्ट कहते हैं अर्जुन हो गया। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। ये लास्ट एक ही बता रहे हैं कि मैं सर्वभूतानां बीजम। मैं बीज हूं। पहले कारण बताया था आदि अंत मध्य। अभी बीज। बीज स्थान के दृष्टि से और जो कारण है वो निमित्त कारण के दृष्टि से अलग अलग है। जो बीज कहते हैं तो स्थान है और ये जो निमित्त कारण दृष्टि से बीज है उपादान कारण। और जो आदि है वो निमित्त कारण के दृष्टि से। मैं सबका बीज हूं। हो गया। मैं समस्त भूतों का बीज हूं। वही मैं हूं। यच्चमपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् मया बिना। सुनो ये और क्या बोल रहा हूं। मेरे बिना कुछ भी चराचर के वस्तु हो ही नहीं सकता। अर्थात जो मैं छोड़ दिया ना वो भी मैं ही हूं। अगर भगवान थोड़ा सा और व्यापक होते तो लिख लेते क्या कि जैसे नायग्रा फॉल है तो फलानाम नायग्रा अहम। अर्थात जो जल प्रपात है उसमें मैं नायग्रा। है ना। जहां भी विभूति है जैसे अष्ट आश्चर्य है,
वो भी सब विभूति है। जहां भी तुम देखते हो संसार में कुछ अच्छी चीज है या कोई वस्तु है, वो भी विभूति है। कुछ अच्छी तुमको लग भी नहीं रहा है तो भी विभूति है। क्यों? मेरे अस्तित्व ही मेरा विभूति है, ये भगवान कहते हैं। भगवान के बिना अस्तित्व में तो पदार्थ नहीं हो सकता है, इसलिए मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। और कहते हैं क्या बताऊं, समुद्र के जो तरंग है, जो जल बूंद है, वो गिन सकते हो, तारे गिन सकते हो, बालू गिन सकते हो, मगर मेरे विभूति को नहीं गिन सकते हो। अनंत है। 40। हाँ, अभी 39 तक मैंने जैसे कहा है 80 विभूति, 80। ठीक है, 20 से लेकर के 39 तक 80 विभूति। अब कहते हैं विभूति मेरा अनंत है। नाम तोस्ते मम दिव्यानाम विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तः विभूते विस्तरो मया। हे परंतप, मम दिव्यानाम विभूति, मेरे ये दिव्य विभूति है। दिव्य विभूति क्यों बता रहे हैं भगवान? क्योंकि तुम्हें दिव्यता भाव रखना है, डिवाइन भाव रखना है। कोई भी विभूति दिव्य ही है। भगवान खुद दिव्य है, देव है। दिव्य माने क्या? द्योतनातिथि देव, इसलिए भगवत सत्ता से जुड़ा हुआ है। दिव्य विभूति का कोई अंत नहीं है। ये अनेक है, मैं तुमको शॉर्टकट में इतना बता दिया, संक्षेप में बताया, अर्थात एक अंश से ही बताया गया। ये सब तू देश तथा प्रोक्त, बहुत कम अंश से मैंने तुमको बता दिया, क्योंकि विभूति का पूरा वर्णन करना असंभव है। कंटिन्यू बोलता जाऊंगा तो भी खत्म नहीं होगा, इसलिए मैं तुमको शॉर्ट में बता दिया। अब आगे कहते सुनो, ये एक सूत्र याद रखो। क्या? 41 में, यद यद विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंस संभवम्। जो जो सत्वम अर्थात विभूतिमान प्राणी, ऐश्वर्य युक्त, श्रीमान तथा ऊर्जित आदि के युक्त देख रहे हो, जहां पर तुम स्पेशल चीज देख रहे हो, जहां पर तुम कुछ अच्छी चीज देख रहे हो, क्या क्या बता रहे हैं? यद यद विभूति, विभूति मत, जहां कुछ स्पेशल, विभूति का अर्थ क्या है? स्पेशलिटी देख रहे हो। फिर श्रीमन, कहीं ऐश्वर्य युक्त, संपत्ति, शोभा, कांति युक्त देख रहे हो। ऊर्जित मन बल, वो सब देख रहे हो तो जानना, क्योंकि भगवान, भग का अर्थ ही है, भगवान का ऐश्वर्य। 6 होता है ना भग, ऐश्वर्य, फिर श्री, फिर ज्ञान, फिर वैराग्य, फिर यश, फिर धर्म। तो ये 6 भग बोलते हैं उसको, इसलिए भगवान जहां भी देख रहे हो जानना मेरा ही है, मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है। नाम तो मम दिव्यानाम, बिल्कुल अंत नहीं है, इसलिए मैं तुझे अब इसमें को भगवान क्या करते हैं, उसको सारांश करते हैं। पृथक पृथक से विभूति का वर्णन करके अब समष्टि रूप से भगवान बताते हैं। अब क्या बताऊं, हो गया ये सारा जगत जो एक विभूति है, वो मेरे छोटे अंश से स्थित है, भगवान 42 में बता। अथवा बहुले तेना
किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमहं विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् अथवा अथवा तव एतेन। इस प्रकार बहुत प्रकार के ज्ञान से तुम्हारा क्या प्रयोजन होगा और कितना मैं बताऊं, कितना बोलता हूं, इसका अर्थ क्या है? थोड़ा सा तुमने जान लिया, अनुभव कर लिया, हो गया। जैसे माता जी लोग चावल बनाते हैं, तो एक चावल को ही ले लिया तो हो गया सब। क्या 1 मिनट हुआ कि नहीं है, हम एक एक करके देखेंगे होगा क्या? ऐसे कोई करता है? नहीं करता। तो ऐसे ही तुम एक देखिए कहीं पर, बस मेरी विभूति, जहां भी जाओगे वो मेरी विभूति है, ज्यादा कोई प्रयोजन नहीं है। इस संपूर्ण जगत को, ये जो सारा जगत ही तो विभूति के रूप में परिप्रकाश हुआ है, एक्सप्रेशन हुआ है, वो सब जानो मेरे एक अंश से खड़ा है, एक देश से ये स्थित हूं, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है, ये जानो। यहाँ एक श्लोक है, कुर्वन्ति केऽपि कृतिनः क्वचित् अपि अनन्ते स्वान्तं विधाय विषयान्तरशान्तिमेव त्वत्पाद पद्म विगलान्न मकरन्त बिंदु आशाद्वमाद्यति मुहुर्मुदिमय मनो में। प्रभु वो तो भाग्यशाली है ही जो आपके तत्व को अपने अंतःकरण में स्थित करके सब विषयों का शांति करते हैं, मगर मेरा मन तो आपके चरण कमल के पदारविंद से झरते हुए जो मकरंद है, जो अमृत है, वो ही पान करना चाहता है। तो विभूति का प्रयोजन क्या है? मेरा मन, हमारा मन भगवान में लगे, यही प्रयोजन है, इसको जानो। श्रीधर स्वामी जो एक टीकाकार है, वो इस श्लोक के लिए कहते हैं 10 चैप्टर का प्रयोजन क्या है? इंद्रिय द्वारा त चित्ते, हमारा मन सवेरे जब हम उठते ही हैं, वो तुरंत हमारा मन इंद्रिय द्वार के माध्यम से विक्षिप्त हो जाता है। पूर्व के कल्पना वासना के कारण तुरंत विक्षिप्त होता है। बहिर्धावती सत्य, बहिर्धावत में बाहर चला, ठीक, ईश दृष्टि विधान आया, अर्थात जहां चला जाता है, हाँ, और वहां पर जाते ही एक रंग तैयार कर लेता है, उसका नाम है राग द्वेष। माने हमारा मन जब हम उठते ही इंद्रियों के माध्यम से जाकर के राग द्वेष पैदा हो जाता है, ठीक है। अभी उठना, अभी नहीं उठना, अभी खाना नहीं है, और भी सो जाए, और चाय पीना है, नहीं पीना है, ये शुरू होते ही राग द्वेष शुरू होता है। फिर क्या करना है? भगवान ने ये विभूति बताया, ईश दृष्टि विधान है, सब वस्तुओं में ईश्वर दृष्टि लाने के लिए विभूति दशमे अब्रवीत, अर्थात हर चीज में ईश्वर दृष्टि लाना है, यही 10वें अध्याय का पर्पज है, ठीक। मतलब बड़ा सुंदर सीखना है कि हमें कहीं भी देखना है तो दिव्य 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 देखना है, ये विशेष विभूति है। अब सुंदर कथा है, कहानी, 10 चैप्टर की जो कथा है, हाँ पहले वो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे
श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्याय। अब 10वां अध्याय है। काशीपुर माने ये जो बनारस काशी। एक धीर बुद्धि करके ब्राह्मण थे, भगवान शंकर के बहुत ही प्रिय। ये कथा भगवान शंकर पार्वती को कहते, फिर वही कथा भगवान विष्णु लक्ष्मी को कह रहे। अब कह रहे ये मेरे जो मुझ में प्रिय नंदी के समान, नंदी जैसे प्यार करते हैं वैसे ही वो प्यार करते। तो बीच बीच में जब वो कथा होता था ना, पार्वती बैठे हैं, नंदी बैठे हैं, भृंगी बैठे हैं, नंदी भृंगी उनके गण हैं। भगवान पॉज लेते हैं, कथा बंद करते हैं, शरीर पड़ा है, कथा बंद कर देते हैं। तो बीच में आए, फिर शुरू किया। तो भृगु ने पूछा, प्रभु आपने बीच में कथा जो बंद किया था क्या हुआ? कुछ गले में खरस? बोले नहीं, बनारस काशी में एक भक्त है। हाँ, तो वो अपना शरीर का भी ध्यान नहीं है, और उसके जो कपड़े हैं वो शरीर से निकल जाता है। बच्चे लोग मजाक करके उसको फेंकते हैं पत्थर, कभी कभी चल नहीं पाता तो गिर जाता है, कहीं नाली में गिरता तो उठ नहीं पाता है। तो मैं उसको कपड़े पहनाने के लिए गया था, और उसको जो नाली में गिरा था उसको उठाने के लिए गया था। अच्छा, ऐसे कैसा परम भक्त जो आप इसके लिए करना पड़ेगा? सुनना चाहते हो? आप लोग पे हाना नहीं बोला, मगर आप, मैंने नहीं पूछा, शिव जी ने पूछा भृंग को। सुनना चाहते हो? हाँ सुनिए, सुनो। भगवान के शंकर भी, भगवान शंकर हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, वो तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे वक्ता है ना। तो कहते सुनो, फिर ऐसे क्या पुण्य किया था जो मुझे जाना था? सब पार्वती है, भृंगी है, नंदी है, वो एक ड्रामेटिक स्टाइल का कह रहे हैं। एक दिन कैलाश पर्वत में मैं बैठा था, सुंदर चंद्रमा की अमृत किरणें आ रही थी, ध्यान कर रहा था। एक भयंकर शब्द हुआ, तूफान आया, अंधकार हुआ, देखा कि एक पक्षी है, विशाल पक्षी उतरा। उसका शरीर काला था, हंस था, सफेद होना चाहिए था मगर काला था। पक्षी मुझे प्रणाम किया, उसके पास एक कमल था और कमल मुझे समर्पण किया और आराधना भी किया। मुझे पता था ये कौन है। तो ये लोग पार्वती, भृंगी, नंदी सो आराम से स्तन होके सुन रहे हैं, जैसा आप। ये सुंदरकांड में वर्णन है, और भी रामचरितमानस में भगवान शंकर जो कथा कहते थे ना, बीच बीच में इसे रुक जाते थे। और स्पेशली हनुमान जी और राम जी के जब प्रसंग होता था तब तो रुक ही जाते थे और कह देते थे, हे गिरिजा धन्य है वो जो प्रसंग है। क्योंकि खुद भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी है। भगवान शंकर के रूप में भगवान राम की पूजा कर नहीं सकते, राम के प्रणाम नहीं कर सकते, क्योंकि राम कहते ना ना ना, आप भगवान।
इसीलिए हनुमान जी बन के आए हुए। तो जब हनुमान जी का प्यार मिलता है, हनुमान जी को उनको मिल जाता है, इसलिए वो शांत होते हैं। कितना सुंदर। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, आप है कौन? आप तो हंस पक्षी सफेद है, काला कैसे हो गया? प्रभु, ब्रह्मा जी के ही हंस में, हाँ भगवान सब जानते हैं, मगर आप सफेद से काली में कैसे हो? ना बात यह है, सौराष्ट्र, गुजरात, वहां एक सुंदर सरोवर है। हाँ तो वहां में उड़ते उड़ते गिर पड़ा। जब होश आया तो देखा कि ये क्या हो गया, कालिमा कैसे आ गई? तो एक कमलिनी है, वो हंसने लगा, हंस उठो, तुम्हारे काले होने का कारण मैं जानती हूँ, और मैं तुमको बताती हूँ तुमने क्यों काला हो गया। तो एक सुंदर कमलिनी है, स्त्री है, वो बोल रही है, तो मैं उनको प्रणाम किया। हंस बोल रहा है, किसको? शिव जी को। और ये लोग भी सुन रहे हैं। कौन कौन सुन रहे हैं? भृंगी, पार्वती मेन है। और कौन कौन सुन रहे हैं? नंदी। और कौन कौन सुन रहे हैं? हाँ, आप लोग सुन रहे हो, वेरी गुड, पकड़ी उसे। भागवत में मैं कहता हूँ ना, 4 सोमवार है, फिर मैंने 5वां सोमवार है, वो कह रहे हैं। बड़ी बड़ी लंबी कथा है। फिर उसने कहा कि सुनो, मैं कौन हूं, सुनो। तुम जो गिर गए ना, हाँ, वो क्यों हुआ? कि ये एक प्रभाव है, मेरा एक प्रभाव। तुम्हारे अंदर एक हंस हूं मैं, ब्रह्मा का हंस हूं, गर्व आ गया था, और इस जगह के मेरे प्रभाव से कोई नहीं रह सकता है। अब मेरी कहानी सुन, हे भगवान। अब ये अपनी कहानी बता रहे। कौन? वो जो कमलिनी है। कहते सुन, अनेक जन्म से, अभी से तीसरा जन्म, मेरा नाम था सरोज बदला। मैं एक ब्राह्मण कन्या थी। हाँ, तो मैं जो ब्राह्मण कन्या थी, मैं बहुत पूजा करती थी। एक मैना मेरे पास थी, मैना समझ रहे? तोता मैना। तो मैना को मैं सिखा रहे थे, राधा राधा, कृष्णा कृष्णा। तो एक दिन करते करते मेरे पति देव की जो सेवा करना था, वो नहीं कर पाए। पतिदेव ब्राह्मण थे, तपस्वी थे बहुत। उन्होंने तुरंत क्या किया? मुझे अभिशाप दे दिया। मगर ब्राह्मण की एक विशेषता थी, वो हमेशा ही 10वां अध्याय गीता पढ़ते थे, और उनके कारण मेरे अंदर भी वो गीता का याद हो गया था, कंठस्थ हो गया था। मैं अभिशाप मुझे दे दिया, और जब अभिशाप हुआ, तब बोले कि तुम तोता तोता मैना 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 कर रहे हो ना, मैं नहीं बन जाऊं। तो मैं मैना बन गया। मगर मैना में मैं वो, मैना लोग हरी मिर्च खाते हैं, मालूम है? तोता मैना सब। और क्या खाते हैं? तो मैं, मगर जैसे भरत है ना, जड़ भरत, वो वहां गंडकी नदी में वहां चुपचाप रहे, वैसे ही मैं एक जगह पर चुपचाप रही, केवल 10वां अध्याय को याद किया। और 10वां अध्याय में तोता के, मैना के रूप में भी पढ़ती थी। उसके बाद मेरा मैना शरीर छूट गया। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद मैं एक अप्सरा बन गई। अप्सरा, उस समय मेरा नाम है पद्मावती। तो हंस बोल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? अप्सरा, सुनो तो सही, इतना जल्दीबाजी मत करो, अभी टाइम है 5 मिनट।
तो क्या हुआ, ये जो अप्सरा में बन गई, हमारा हम लोगों के पास तो वो शक्ति थी। मैं इसी सरोवर में आकर के स्नान करने लगे, और स्नान तो क्या किया, उलग्न होकर स्नान किया। दुर्वासा ऋषि आए। जब दुर्वासा आए, तुरंत मैंने क्या किया कि मैंने दोनों पैर, दो कमल बन गए, क्योंकि मैं अप्सरा हूं, मेरे पास शक्ति है। तो दुर्वासा ऋषि आए, मुझे पता था कुछ अभिशाप मिल जाएगा। तो दोनों पैर मेरा दो कमल हो गए, दोनों हाथ भी दो कमल हो गए, शेष अंग मेरा एक मुख हो गया। तो ऐसे 5 कमल वाले मैं वहां पर रह गया। तुरंत दुर्वासा ने पकड़ लिया और कहा, 100 वर्ष तक ऐसी पड़ी रहोगी कमल बन करके। हाँ, फिर जिस दिन ब्रह्मा का हंस आएगा, उसी दिन तुम उनको जब दर्शन करेंगे, वो गिर जाएंगे। ये जो 10वां अध्याय तुमने सुना है, तुमको याद है, इसको तुम पढ़ना। तो हंस कह रहे, हे भगवान शंकर, मुझे कमलिनी ने भेजा है एक कमल देकर आपके पास। ये 10वां अध्याय मैं जो उनसे सुना हूं, वो आपका दर्शन करने का भाग्य मिला, और आपको प्रणाम करके मैं अभी मुक्त हो जाता। ठीक है। तब कहते नहीं, यही हंसी अभी ब्राह्मण बने हुए हैं। 2 अध्याय के प्रभाव है। उस ब्राह्मण को मैं रक्षा करने के लिए जाता हूं। देखा आपने, कहां कहां जितने सब कथा बड़ा कठिन है, याद नहीं होगी। अच्छा ही है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर मैं बताऊंगा। तो कहने को मतलब क्या है, 10वां अध्याय का जो भाव है, कितना सुंदर है। ठीक है, कि शिव जी कह रहे हैं, इसीलिए मैं उनको रक्षा करने के लिए जाता हूं। अच्छा, कल से क्लास ऑनलाइन वाले भी सुन लो। कल से उपनिषद होगी, कठोपनिषद 4 दिन होगी, 11, 12, 13, 14। कल से क्लास 4 से 5 होगा, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं वहां अंधेरा कब होता है, यहाँ हमारा अंधेरा जल्दी हो जाता है ना। तो इसीलिए 4 से 5 क्लास होगी। और बस इनको मैं बंद करता हूँ।